नमस्कार। 90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक है। और अगेन फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप जुट गए होंगे। प्री बोर्ड्स आने को हैं और बहुत सारा रिवीजन बचा होगा। तो फिर से आई एम हेयर फॉर योर रिवीजन एंड फॉर योर डाउट्स। इन दिस वीडियो सेशन हम बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, मींस हम बात करेंगे सेक्शन सी डी वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जितने भी आगे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आप लोगों के लिए परचेस करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल अरिहंत के हो गए, ओसवाल के हो गए एंड देयर आर सो मैनी, मास्टरमाइंड के हो गए। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, विच सैम्पल पेपर यू आर यूजिंग फॉर योर प्रैक्टिस, बट इम्पॉर्टेंट मैटर इज़ दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम आप अपना स्पेंड कीजिएगा टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। तो बीच बीच में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, रिक्वायर्ड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। स्टार्ट कर दें। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज़ द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाई इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, हमारे पास क्लॉक है और जो मिनट हैंड है वो पहले स्टार्टिंग में कहाँ पे थी, 7:05 पे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है उसकी वो क्या है, 7:40। ठीक है, वो भी PM। तो इट मीन्स क्या हो गया बच्चों कि मिनट हैंड की सिचुएशन कुछ इस तरीके से रही होगी। 7 आपका यहाँ कहीं पे आएगा 7। ठीक है, तो मिनट हैंड स्टार्टिंग में ये 7 ये यहाँ पर 7 o'clock होता है। ठीक है, और ये आवर वाली हैंड होगी हमारी। ठीक है, मिनट हैंड हमारी 7:05 तो 5 आपका यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरीके से। ठीक है, ये आवर हैंड है और ब्लैक कलर से जो हैंड है हमारी वो कैसी, मिनट हैंड है। ठीक है, या फिर मैं इसको डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। 12 के पास में जो नंबर होता है वो आपके पास 1 होता है, अगेन फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो यू नो वेरी वेल कि ईच 2 नंबर्स के बीच में जो मिनट का गैप होता है दैट इज़ 5 मिनट। तो स्टार्टिंग में जो मिनट हैंड था हमारे पास वो 7:05 पे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। एंड आफ्टर सम टाइम 7:40 पर दूसरा जो मिनट हैंड है वो भी रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर जो है वो आपका आवर हैंड का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एंगल कितना सबटेंड हुआ है मिनट हैंड ने ये कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है फ्रॉम मूविंग 7:05 टू 7:40। राइट, तो देखिएगा यहाँ पे यू नो वेरी वेल कि टोटल 360 रोटेशन में, या हम कह दें कि 60 मिनट्स में, तो इन 60 मिनट्स एंगल फॉर्म्ड वाई मिनट हैंड, एंगल फॉर्म्ड वाई मिनट हैंड, कि भाई अगर 60 मिनट जो है मिनट हैंड रोटेट हो जाएगी तो टोटल 1 रोटेशन होगा। 1 रोटेशन मीन्स कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट एंगल रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 60, तो आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री। राइट है, मीन्स क्या हो गया, एंगल फॉर्म्ड बाई इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सो एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट। ठीक है, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि 1 मिनट में कितना एंगल जनरेट होगा बाय द मिनट हैंड, 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। अच्छा, अब ये हमें देखना है कि 7:05 से लेके 7:40 तक टोटल कितने मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मिनट्स
फ्रॉम मूविंग मिनट्स फ्रॉम मूविंग 7:40 टू 7:05 टू 7:40 PM। तो टोटल यहाँ पे कितने मिनट्स आएंगे बच्चों? 35 मिनट्स। 7:05 से 7:40 तक टोटल कितना मिनट होगा? 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितना एंगल होगा? सो एंगल मेड बाई मिनट हैंड, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, इन 35 मिनट्स। ठीक है, तो 35 मिनट्स में कितना एंगल हो जाएगा? 35 × 6, राइट। तो ये आपको मिलेगा 210 डिग्री। ठीक है, तो अब ये आपको एरिया स्वेप्ट निकालना है, मीन्स सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा कितना एरिया बनना है, ये दिस इज, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला आपको जरूर लिखना है बिकॉज स्टेप मार्किंग में 1 मार्क्स ओनली फार्मूले का होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फार्मूला आपको पता है πr² θ/360। थीटा वो एंगल है जो रेडियस जो है सबटेंड करती है कहाँ पे? सेंटर पर। ठीक है, तो रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वही रेडियस का वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 22/7, 6 सेंटीमीटर तो 6 × 6, थीटा हमारे पास है 210, टोटल कितना है? 360। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 से 10 हमारा डिवाइड हो गया, 7 3 राइट। अगेन 6 6 कितना हो गया बच्चों? 30, तो 30 से 36 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बच्चों? 22 3 66, और चूँकि लेंथ जो है सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट भी किस में आएगी बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ द वे जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइनल में आप लिखेंगे, सेक्टर का एरिया लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो इन लास्ट में आपको जो लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आप मिनट हैंड नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, बाय मिनट हैंड। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question on your screen is, in the given figure, arcs have been drawn of radius 7 cm each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of shaded region. मीन्स क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, राइट, और इसके वर्टिसेस पर आर्क यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं और ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और सबकी रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये जो आर्क्स यहाँ पे हमने डिज़ाइन किए हैं इन सब का टोटल एरिया कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल नहीं दे रखा है, बट हाँ इतनी चीज़ हमें पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ सेक्टर इज़ व्हाट। तो सोल्यूशन देखेंगे तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे? कि भाई जो ये आर्क है हमारा, ठीक है, सेक्टर जो एज अ सेंटर बी पर बना है, सेक्टर एज अ सेंटर ए पर बना है, सेक्टर एज अ सेंटर सी पर, एंड सेक्टर एज अ डी पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एज सेंटर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर एज सेंटर बी प्लस, इसी तरीके से हमें चारों के लिए लिखना है, राइट। तो हमने जो जितने भी हमारे पास सेक्टर हैं इन सब के लिए हमने लिख लिया। इन सभी सेक्टर्स का एरिया हमें ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब देखो सबकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर।
तो गिवन वाला पार्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे। गिवन क्या है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, वेरी गुड। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हर एक सेक्टर का एंगल डिफरेंट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, एंगल हमें नहीं पता है। यू कैन सी हियर ईच सेक्टर हैज़ डिफरेंट एंगल। तो पाई आर स्क्वायर, लेट सपोज पहले वाले का एंगल θ1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 360। सेम हेयर पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ4 अपॉन 360, राइट। अब जो यहाँ पे कॉमन पार्ट है हमारे पास, कॉमन पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, उसको हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, राइट। बचा क्या हमारे पास, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, राइट, ये आ गया। एंड यू नो वेरी वेल क्या, कि क्वाड्रिलेटरल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं कितने हैं, 4। तो सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 360। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 अपॉन 360। ठीक है, तो यहाँ पे 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। सिंपल है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब का हम सम कर लेंगे। ठीक है, सम कर लिया, एंगल गिवन नहीं है तो जो कॉमन पार्ट है हमने उसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब टोटल किसका आ जाएगा, θ1 θ2 θ3 θ4। इन चारों एंगल का जो सम है वो कितना आएगा, 360। ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समटाइम्स आपसे एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड, अगर यहाँ पे एमसीक्यूज़ में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिगर में जिसमें एंगल नहीं दे रखे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैसे, एज अ पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, न्यू जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, देखते हैं। एक कैसा लुक आएगा इसका, कि एक सिलेंडर हमारे पास और उसके एंड्स पर क्या लगे हैं, 2 हेमिस्फीयर लगे हैं। आपको सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है और सिलेंडर की टोटल हाइट दे रखी है, मीन्स जो सॉलिड है उसकी टोटल हाइट दे रखी है। तो देखो फिगर कुछ इस तरीके का होगा। तो फिगर बच्चों कुछ इस तरीके का होगा। सिलेंडर है हमारा, जो रेड वाला पार्ट है बच्चों वो क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। ऊपर 2 हेमिस्फीयर हमारे अटैच हैं इस सॉलिड के साथ, राइट। तो इसमें क्या दे रखा है, सिलेंडर का जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ये आप देख रहे हैं इस वाले एंड से और इस वाले एंड तक, दिस इज टोटल हाइट। टोटल हाइट इज़ व्हाट, टोटल हाइट जैसे मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ, फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। लेट सपोज ये पॉइंट अगर हमारे पास ए हो जाता है और ये पॉइंट बी, तो ए बी की जो हाइट है दिस, एंड दिस इज व्हाट, टोटल हाइट। द टोटल हाइट सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज 20 एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर बच्चों कितना है, 7। तो दिस इज डायमीटर, जो रेड वाली लेंथ देख रहे हैं दिस इज डायमीटर एंड दिस इज व्हाट, ये 7 दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको दे रखा है 7, तो 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए, कि जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में पहले तो हम उसको पिक आउट कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना है बच्चों, टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
जो स्फेयर है हमारा, स्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, जो सिलेंडर की रेडियस है, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है बच्चों, 7/2 मीन्स ये जो इतनी लेंथ है दिस इज 7/2। तो 7/2 अगर सिलेंडर की रेडियस है तो हेमीस्फेयर की भी रेडियस कितनी होगी, 7/2। एंड दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर यहाँ तक। तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 7/2। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो 7/2 ये भी हमारे पास कितना होगा, 7/2, क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर और ये रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो दिस इज वॉट, 7/2। क्यों, क्योंकि जो डायमीटर है सिलेंडर का दैट इज 7। तो यहाँ पे रेडियस हम यूज करेंगे, रेडियस इज वॉट, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर आपका निकालना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, तो जितने रेड वाली हाइट आप देख रहे हैं ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे जो ये वाला हाइट है ऊपर वाला पार्ट, ये तो यहाँ पे रेडियस से हेमिस्फेरिकल हो गया, तो हमारा सिलेंडर वाला जो पार्ट है केवल यहाँ तक है, ये इतना। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 20 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 7/2 एंड 7/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो 20 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये हाइट केवल हमारे पास रह जाएगी, देखो बच्चों ये वाली हाइट, ये हाइट हमारे पास केवल रह जाएगी 20 - 7 दैट इज़ 13। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, वन थिंग मोर, 2 हेमी स्फीयर मिलके बच्चों क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। तो सॉलिड का वॉल्यूम हमें निकालना है, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या हो जाना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर, ठीक है। फार्मूला यूज करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, यू नो वेरी वेल, πr² h प्लस 2 हेमीस्फेयर का फार्मूला, तो 2 इंटू हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 πr/, रेडियस सेम है तो रेडियस आर ही यूज करेंगे हम, ठीक है। अब ये कितना हो गया, जो कॉमन पार्ट है कॉमन पार्ट हम ले लेंगे, कॉमन पार्ट हमारे पास कितना है, πr², तो हमारे पास क्या है बचेगा, h प्लस 4/3 और ये क्या हो जाएगा r, ठीक है। क्लियर है, 2 2 ज़ा 4, 4/3 πr² कॉमन आ गया, r बचेगा। अब जो रह गया है उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो πr² मीन्स क्या हो गया, 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 ब्रैकेट में। अच्छा, कैलकुलेशन हम कुछ दूसरे पेज पे करेंगे, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इतना स्पेस काफ़ी है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिएगा यहाँ पे, 2 हेमीस्फेयर, राइट। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, h प्लस, और हाइट कितनी है बच्चों, सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 13 प्लस 4/3, रेडियस कितनी है बच्चों, 7/2, राइट। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 7 2 14/3, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 अच्छा 7 से एक 7 यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, 2 से ये 11 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो 2 से यहाँ पे अगेन 2 से मैं यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ 11 को, तो 22 को डिवाइड किया तो 11 आएगा हमारे पास। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 7 जा 77/2, ब्रैकेट में कितना आएगा बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 13 प्लस, राइट। तो दिस से अच्छा, पहली चीज़ तो ये एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दे रखा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेशन को, 77/2 मल्टीप्लाई में 13 और ये हमारे पास 4.66 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 और 4 17.66, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 0.2
8 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, ठीक है। तो 77 इंटू 8.83 ये कैलकुलेशन बची है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन आएगी, फाइनल आंसर आएगा 679.91, ठीक है। अच्छा बच्चों, आंसर जो हमारा दे रखा है बुक में, आपके आंसर दे रखा है 680.17, ठीक है। जो यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमने लिया है, देखो यहाँ पे 4.66 है, जब 2 से देखो 14/3 है इस वाले पार्ट में, तो 14/3 को हमने जब डिवाइड किया तो हमने आंसर लिखा है 4.66, ठीक है 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड फिगर करके 4.67 करना है, ठीक है। तो जब हम इसको 4.67 करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ तक आते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, डोंट वरी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्लास वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमारा, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। और अगर आपकी कोई स्पेशल क्यूरी है, कोई स्पेशल क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल का, देन यू कैन कमेंट अस इन कमेंट बॉक्स, और हम हमेशा आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।